व्यापारियों ने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता को दिया पूरा समर्थन। मेरा संकल्प पंचकुला का चहुमुखी विकास कराना है। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने व्यापार प्रकोष्ठ सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में ज्ञानचंद गुप्ता ने भाजपा के 10 साल और कांग्रेस के 10 सालों के शासन की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में व्यापारी वर्ग परेशान रहता था, हफ्ता वसूली होती थी, इंस्पेक्टर राज कायम था। वहीं 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर हमने व्यापारियों को सुविधाएं दी और कांग्रेस के दबंग राज को खत्म किया। उन्होंने व्यापारियों वर्ग से आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस से बचकर रहना है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पंचकुला से देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 साल से जब से सत्ता में आई है व्यापारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बहुत सारी व्यापारी कल्याण की योजनाएं प्रदेश के अंदर भी शुरू हुई है और देश के अंदर भी शुरू हुई है। पंचकुला के अंदर भी हमने व्यापारी कल्याण के लिए कई हमने बहुत डिसीजन लिए और उनके ऊपर उनको लागू करवाया। चाहे वो छोटा व्यापारी या रेडी फड़ी वाला जो खोंसे वाला व्यापारी है या चाहे वो उद्योगपति है, हर वर्ग के व्यापारी को हमने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा प्रयास रहा। आज इतनी बड़ी संख्या में पंचकुला के व्यापारी, पंचकुला केवल विधानसभा के व्यापारी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं समझता हूँ कि व्यापारी जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, व्यापारी कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर के उन्होंने बहुत संतुष्टि जाहिर की। व्यापारियों के कल्याण के लिए, छोटे रेडी फड़ी वालों के कल्याण के लिए हमने बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की। जैसे हमारे रेडी फड़ी मार्केट थी, उनको पक्के बूथ बना करके देने का निर्णय हमारी सरकार ने नीतिबद्ध तरीके से, नीतिगत तरीके से उसका निर्णय किया और इसका जो हमारा प्रमाण है तो सेक्टर 9 की जो मार्केट है, बूथ मार्केट, आज वो रेडी मार्केट नहीं, आज वो बूथ मार्केट। व्यापारियों के कल्याण की दृष्टि से हमने जो सिंगल स्टोरी बूथ था, उस बूथ को 3 स्टोरी यानी बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बनवा करके जो बूथ है आज वो शोरूम बन चुका है। उससे लाखों व्यापारियों को उससे उसका लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जो रेडी फड़ी वाले जो व्यापारी हैं, मैं कहूँगा उनके लिए हम वेंडिंग जोन की योजना लेकर गए। पंचकुला के अंदर 12 सेक्टर्स के अंदर है, चाहे वो सेक्टर 7 है, चाहे वो अपने सेक्टर 9 के अंदर है या सेक्टर 15 के अंदर है, सेक्टर 4 के अंदर है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 8 है, सब जगह के उतने वेंडिंग जोन बनाए हैं ताकि जो रेडी फड़ी वाला व्यक्ति है वो सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सके। उनको हम बिजली के कनेक्शन भी देंगे, पानी के कनेक्शन भी देंगे, ताकि वो जो वेंडिंग जोन के अंदर बैठ करके जो उनकी हरासमेंट होती थी वो हरासमेंट व्यापारियों के लिए जो हमने इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो कलेक्टर रेट आए, उस कलेक्टर रेट के अंदर जो जिस प्रकार से अपने सुधार लेकर के आए, जो चंडीगढ़ के रेट से उनसे भी कम जो रेट है वो आज पंचकुला के अंदर हमने देखिए। उद्योगपतियों के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, जो ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमने उनको परमिशन दिलवाई कि आप वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है उसका वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ 1000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, आज वो अलीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया, और इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल हब है उसके अंदर 100 प्लॉट जो थे केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वहाँ
व्यापारियों के लिए बहुत सारे हमने योजनाएं लेकर के आए और जो एक इंस्पेक्टरी राज था उससे उनको मुक्ति दिलाई। आज मैं समझता हूँ कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की चिंता की है। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स से ही सरकार चलती है। उसी टैक्स से जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसी से उनको तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है। जो व्यापारी टैक्स इकट्ठा करके देता है उसी से उसको मिलता है। तो इस दृष्टि से जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं, आज व्यापारियों ने उसको बहुत पसंद किया है। यहाँ पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हमारी सरकार ने किया। उससे पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड नहीं थी। यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यापारियों की जो बीमा, जो उनकी दुकानों का बीमा, वो हमारी सरकार ने किया। इससे कहीं पर आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उससे व्यापारियों को, जो जिन लोगों ने बीमा पॉलिसी ली हुई है, उनको भारी फायदा उससे मिल रहा है। और करोड़ों की, कई करोड़ लोगों को अमाउंट जो है, कई करोड़ों की अमाउंट जो व्यापारियों ने उसकी नुकसान के तहत उनकी क्षतिपूर्ति हुई।